गाइस, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी गाइस क्या था कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज कुछ ना एक वीडियोस बनाई जाए। क्योंकि एक्चुअली ये था कि हमारे पास जो हमारा मोबाइल था वो अच्छा मोबाइल नहीं था, उसका जो कैमरा था उससे अच्छी वीडियोस नहीं बन पाती थी, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाती थी। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही मोबाइल खरीदा है, तो मैंने सोचा लाओ आज एक वीडियोस बनाई जाए। तो गाइस आप लोग बताइए, अभी शिवरात्रि आने वाली है, आप लोग बताइए आपके यहाँ क्या क्या तैयारियां चल रही हैं शिवरात्रि पे। हमारे यहाँ तो शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और वो शिवरात्रि वाले दिन मंदिरों में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसा शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, शिवरात्रि का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ही माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। अब जो हमारी माता पार्वती है वो शिव जी की दूसरी पत्नी है और माता सती के साथ शिव जी का पहला विवाह हुआ था। माता सती जो है वो शिव जी से शादी करते हैं। उनके माता सती के जो पिताजी होते हैं राजा दक्ष, वो अपनी पुत्री से शादी के लिए मना करते हैं, लेकिन माता सती जो होती हैं वो शिव जी की छोटे से ही पूजा करती हैं, उन्हीं से शादी करना चाहती हैं। और सती माता जो होती हैं वो अपने पिता के विरुद्ध जाकर शिव जी से शादी कर लेती हैं। तो इस पर उनके पिताजी हैं बहुत ही ज़्यादा उनसे क्रोधित होते हैं, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। वो सती माता को बहुत मना करते हैं शादी के लिए कि तुम एक राजा की पुत्री हो और वो एक कैलाश पर रहने वाला, लेकिन फिर भी सती माता जो है नहीं मानती हैं, वो अपने पिताजी के विरुद्ध जाकर शादी कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, राजा जो दक्ष होते हैं वो सती से सारे रिश्ते नाते में तोड़ देती हैं। एक बार एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो राजा दक्ष हैं वो कुछ समारोह रखते हैं जिसमें वे सभी को इनवाइट करते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं सारे सभी को इनवाइट करते हैं, लेकिन माता सती और शिव जी को इनवाइट नहीं करते हैं। और माता सती को ये पता चलता है कि हमारे पिताजी के यहाँ आज समारोह है और हमारे पिताजी ने हमको नहीं इनवाइट किया है और बाकी सभी को आमंत्रित किया है, मुझे नहीं बुलाया है मेरे पिताजी, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। और हमारे शिव जी जो होते हैं हमारे शिव जी जो होते हैं वो माता सती को मना करते हैं कि जब आपके पिताजी ने नहीं बुलाया है तो हमारे शिव जी जो हैं वो माता सती से मना करते हैं कि पिताजी ने हमको आमंत्रित नहीं किया है, इनवाइट नहीं किया है, तो हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ। लेकिन वो माता सती जो है वो हट करती हैं, नहीं मुझे तो जाना है, नहीं मुझे तो जाना है, मैं अपने पिताजी के यहाँ जाऊँगी, अगर मुझको नहीं बुलाया है मैं तब भी जाऊँगी। और शिव जी जो हैं पार्वती माता सती माता को बार बार मना करते हैं कि हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी पहले से ही जानते हैं अगर कहाँ जाएंगी तो कुछ ना कुछ गलत होगा। माता सती बार बार मना करने के बाद भी शिव जी के मना करने के बाद भी अपने पिताजी के यहाँ चली जाती हैं। तो गाइस आप लोग ये बताइए कि माता सती जो थी कितनी बहनें थीं, आप लोग कमेंट में ये बात जरूर बताना।
फिर ये होता है कि वो तो चली जाती हैं अपने पिताजी के यहाँ, तो वहाँ जो समारोह होता है, वहाँ तो हवन रखा होता है उन्होंने बहुत बड़ा, जिसमें सारे देवी देवता आए हुए होते हैं। तो माता सती वहाँ जाती हैं और जो हमारे राजा दक्ष होते हैं वो देखते हैं कि माता सती और शिव जी भी वहाँ आए हुए हैं। राजा दक्ष शिव जी को बहुत ही अपमानित करते हैं वहाँ पे। सब देवी देवताओं के लिए उन्होंने आसन वगैरह बनवाया होता है, लेकिन शिव जी के लिए कोई वहाँ पर आसन नहीं होता है। वहाँ पर शिव जी को बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया जाता है और माता सती ये सब कुछ देखती हैं कि यहाँ पर सभी के लिए आसन बनवाया गया है और हमारे जो पति हैं उनके लिए कोई भी आसन नहीं है, बाकी सब लोग आसन पर बैठे हुए होते हैं। तो ये सब कुछ वो देख रही होती हैं। इससे हमारी माता सती को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही क्रोधित होती हैं वो। क्रोधित होती हैं वो, देखती हैं कि यहाँ पर हमारे पति को बहुत ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है, जो कि हमारे पिताजी के द्वारा हमारे पति को अपमानित किया जा रहा है। तो ये सब कुछ देखती हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सब हमारे पति के साथ हो रहा है। वहाँ पर हवन कुंड रखा हुआ होता है, वहाँ पर माता सती जो हैं हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर देती हैं और वहाँ पर सारे देवी देवता बैठे हुए सब लोग बहुत ही देख रहे होते हैं सब कुछ कि माता सती क्रोधित होकर उसी हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर देती हैं। और जो हमारे शिव जी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर वहाँ पर तांडव करने लगते हैं। वहाँ पर तांडव करते हैं तो जो हमारे विष्णु जी होते हैं तो विष्णु जी सोचते हैं कि अब तो सृष्टि का मतलब विनाश होना है, तो वो ये सृष्टि का विनाश बचाने के लिए हमारे विष्णु जी हैं वो अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर देते हैं अपने चक्र को। जो सती का शरीर होता है, पार्थिव शरीर होता है, उसके वो 51 टुकड़े करते हैं। जो हमारे माता सती के 51 टुकड़े होते हैं उन्हें ही शक्तिपीठ कहा जाता है। और आप लोग बताइए, मैंने माता सती पार्वती की आपको कहानी सुनाई है, तो आप लोग कमेंट में ये बताना कि हमने जो कहानी आपको सुनाई है वो आप लोगों को कैसी लगी है। और अगर आगे आप कुछ जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि जो माता सती थी फिर उनके जो मतलब अंग जो थे वो कहाँ कहाँ गिरे, क्या क्या हुआ। आप लोग जो भी मतलब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आगे दूसरी कोई कहानी या माता पार्वती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग गाइस हमारे यहाँ हमारे वीडियोस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि माता पार्वती के पिता आप। चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग कमेंट में जिसे भी जो आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि जो हमारी माता पार्वती थी उनके पिता का क्या नाम था। आप लोग जिसको भी आता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माता पार्वती की पिताजी का क्या नाम था। और जो हमारे माता सती के 51 टुकड़े जो शक्तिपीठ जिसके कहा गया है वो हमारे माता सती के टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे, उनसे क्या क्या निर्माण हुआ, तो आप लोग गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बाय बाय गाइस।